हेलो सब लोग, चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक जरूरी टॉपिक पर बात कर रहे हैं, 2025 के लिए क्रिप्टो टैक्स टिप्स। चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हों, इन्वेस्ट कर रहे हों, स्टेकिंग कर रहे हों या रिवॉर्ड कमा रहे हों, यह समझना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपकी क्रिप्टो एक्टिविटीज पर टैक्स कैसे लगता है और आप अपना रिटर्न सही तरीके से कैसे फाइल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जान ले कि क्रिप्टो पर आपके देश के हिसाब से अलग अलग टैक्स लगता है। यूएस में क्रिप्टो प्रॉफिट पर कैपिटल गेन के तौर पर टैक्स लगता है जब आप बेचते या ट्रेड करते हैं, और माइनिंग, स्टेकिंग या एयर ड्रॉप से होने वाली कमाई पर ऑर्डिनरी इनकम के तौर पर टैक्स लगता है, जिसकी दरें 10% से 37% तक होती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने एसेट कितने समय तक रखा और आपका इनकम लेवल क्या है। भारत में क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग, बिक्री या खर्च से होने वाले सभी प्रॉफिट पर एक जैसा 30% टैक्स लगता है, जिसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गेन में कोई फर्क नहीं होता है। इसके अलावा ज्यादातर सेल ट्रांजैक्शन और एक्सचेंज पर 1% टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है और सिर्फ ओरिजिनल परचेज कॉस्ट को ही डिडक्शन के तौर पर गिना जा सकता है। ट्रांजैक्शन फीस जैसे खर्च नहीं काटे जा सकते और गिफ्ट देने या एयर ड्रॉप से होने वाले फायदों पर भी टैक्स लगता है। क्रिप्टो को कैश या दूसरी क्रिप्टो करेंसी के बदले बेचना। एक क्रिप्टो को दूसरे क्रिप्टो से ट्रेड करना। सामान या सर्विस खरीदने के लिए क्रिप्टो खर्च करना। क्रिप्टो को माइन करना, स्टेक करना या पेमेंट के तौर पर लेना। गिफ्ट के तौर पर या एयर ड्रॉप से क्रिप्टो लेना। सिर्फ क्रिप्टो रखने या उसे अपने वॉलेट में मूव करने पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। हालांकि ऑडिट ट्रेल्स के लिए डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। कॉस्ट प्राइस वह रकम है जो आपने क्रिप्टो खरीदने के लिए शुरू में चुकाई थी। एयर ड्रॉप, माइनिंग रिवॉर्ड और स्टेकिंग इनकम के लिए खरीदने के दिन की सही मार्केट वैल्यू। भारत में सिर्फ खरीदने की लागत पर ही डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है और फीस या खर्च की इजाजत नहीं है। अगर आपके पास कई एसेट है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट (FIFO) या एवरेज कॉस्ट बेसिस का इस्तेमाल करें। स्टॉक और म्यूचुअल फंड के उलट, भारत क्रिप्टो से होने वाले नुकसान को दूसरी इनकम से ऑफसेट करने की इजाजत नहीं देता है और नहीं क्रिप्टो के नुकसान को आने वाले सालों में आगे बढ़ाया जा सकता है। सिर्फ खरीदने की लागत पर ही क्लेम किया जा सकता है, ट्रांजैक्शन फीस या माइनिंग लागत जैसी कोई दूसरी कटौती नहीं। सभी क्रिप्टो खरीद, बिक्री, ट्रांसफर और इनकम का साफ रिकॉर्ड रखें। एक्सचेंज से अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाने वाली रिपोर्ट डाउनलोड करें। डिजिटल एसेट के लिए ऑफिशियल टैक्स फॉर्म और शेड्यूल का इस्तेमाल करें। इंडिया में अपने टैक्स रिटर्न में शेड्यूल VDA सेक्शन भरें। अपनी कैलकुलेशन सही करने के लिए किसी टैक्स एक्सपर्ट से सलाह ले या जाने माने क्रिप्टो टैक्स कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। हर टैक्सेबल इवेंट, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो, जरूर बताएं ताकि आप नियमों का पालन कर सकें और पेनल्टी से बच सकें। और 2025 में क्रिप्टो टैक्स टिप्स के लिए यही आपकी गाइड है। याद रखें, नियमों को समझें, हर ट्रांजैक्शन को ट्रैक करें और नियमों का पालन करने के लिए अपने रिटर्न ठीक से फाइल करें। अगर आपको यह मददगार लगा तो लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें और नीचे कमेंट्स में अपने क्रिप्टो टैक्स से जुड़े सवाल लिखें। अगली बार मिलते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।